वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने नाउन को बता दिया था और नाउन के प्रकार को बता दिया था। अगर आपने उसको नहीं समझा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसके लिंक को देखिए। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना तो हमारे आई बटन पे दिया गया है, उसको क्लिक करिए और हमारे वहाँ के वीडियो को देखिए। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, और जब आप उसको देख लेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने नाउन के प्रकार को भी पढ़ा दिया है, लेकिन डीपली आज हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप उसको समझ लेंगे तो इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ? मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि टाइप ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दोस्तों, आप घबराइए नहीं कि 5 प्रकार हैं तो बड़े होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेने वाला। शॉर्ट वीडियो रहेगा और आपको एकदम उंगलियों पे याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट करके समझिए और बोरिंग से बिल्कुल मत समझिए। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर से आपको ये सुनने में नहीं लग रहा कि प्रॉपर मतलब क्या होगा? प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, प्रॉपर मतलब प्रॉपरली जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। जैसे प्रॉपर नाउन हुआ ना व्यक्तिवाचक, जो आपको प्रॉपरली एकदम सीरियस में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आइए हम डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। वह नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति गैस, इसको आप जो है अचीव किया, जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु तथा विशेष स्थान के, मतलब विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गाइस हम क्या बताएं? वह नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु तथा विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आप समझेंगे विशेष व्यक्ति, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक होता है, जो आपको प्रॉपरली, जो आपको विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे विशेष व्यक्ति हमने क्या लिखा है? देखिए, जैसे विशेष व्यक्ति अशोक हुआ, आपको नाम इसका पता है, और अगर आपको नाम नहीं पता रहेगा तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो कॉमन में तुरंत चला जाएगा। लेकिन आपको इसका नाम पता है, अशोक, ये विशेष व्यक्ति हो गया। अभी इसी की जगह पे हम रमेश भी ले सकते थे, सुरेश भी ले सकते थे, किसी लड़की का नाम शिल्पा ले सकते थे, तो ये हो जाएगा हमारा विशेष व्यक्ति का नाम। ठीक है गाइज, तो चलिए हम आप सेकंड देखते हैं, विशेष वस्तु। अब विशेष वस्तु क्या हो गया? ताजमहल हो गया, ये एक विशेष वस्तु है, विशेष जगह है। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे लाल किला हम ले लेते हैं, ये भी विशेष। यहाँ पे विशेष की बात चल रही है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु। आइए हम स्थान को देख लेते हैं। विशेष स्थान, अब यहाँ पे विशेष स्थान क्या है? कानपुर है, ये हमारा विशेष स्थान है। दिल्ली अभी हम यहाँ पे लिख दिए तो दिल्ली भी एक विशेष स्थान है। तो ऐसा आप समझिए कि विशेष व्यक्ति अगर आएगा तो अशोक, रमेश, सुरेश, महेश, दुर्गेश, कुछ भी। और अगर विशेष वस्तु में आ गया ताजमहल, लाल किला, ETC, अगर आप जो भी कह दें विशेष। और विशेष स्थान में आ गया कानपुर, आ गया दिल्ली, आ गया लखनऊ, आ गया। सो गाइस, ये रहेगा। लेकिन अभी इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, तो वैसे ही इसके अंदर भी गुण है, इस प्रॉपर नाउन के अंदर भी एक गुण है। गुण क्या है भाई? ये हमेशा क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर में रहता है, ये अपने में ही बड़ा रहता है। इसको अगर आप कहीं भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना रहेगा। जैसे आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो रमेश को पहले कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल लेटर मैंने लिख दिया। इसकी खास बात यही है क्योंकि ये कहता है कि हम हमेशा कैपिटल लेटर वालों के साथ ही रहेंगे। जहाँ ये स्मॉल लेटर हुआ वहाँ ये कॉमन में चला जाएगा। और गाइस, इसके साथ एक और मोस्टली बात बहुत ध्यान देने की है कि इसके साथ मुख्यतः क्या कहते हैं? बहुत समानता ही आपको ए एंड द मतलब आर्टिकल का प्रयोग मिलेगा। बाकी प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए एंड द का यूज नहीं किया जाता। अगर कोई ए एंड द का यूज किया तो वो वाला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप प्रॉपर नाउन के साथ समानता आप कभी भी यूज ही मत करिएगा, या वरना ये गलत हो जाएगा। सो गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया दूसरे प्रकार कॉमन नाउन पर। तो चलिए हम देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो आप जरा एक बार याद कीजिए, जरा सपोज कीजिए, जरा सोचिए कि कॉमन नाउन मैंने वीडियो जब मैंने शुरू किया था तो वहाँ पे बताया था कि नाउन का रिलेटिव है कॉमन नाउन।
उनके रिलेशनशिप में है कॉमन नाउन की। मैंने क्या बताया था, नाउन जितने भी इस संसार में जितने भी नाउन हैं सब कॉमन नाउन के रिश्तेदार हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कॉमन नाउन की, जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन दिया गया है। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। किसी की जाति को बताए, किसी की प्रजाति को बताए, उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया क्या गया है, प्रॉपर नाउन को छोड़कर शेष सभी, मतलब प्रॉपर नाउन को छोड़कर शेष सभी नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। हमें जितने प्रॉपर नाउन होते हैं, तो मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का प्रॉपरली नाम होता है, सपोज दैट यहाँ पे हो गया रमेश, जैसे दे दिया गया, ठीक है, रमेश दे दिया गया, ये रमेश हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब इसकी जाति क्या है, जैसे अब आप वर्ड के जितने लोग हैं सबका नाम तो याद करके चल नहीं सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए उनकी एक जाति दी गई है लड़के या फिर लड़की की, जिससे आप सबके नाम को तो जान ही सकते हैं। कोई जा रहा है तो आप उसको कह रहे हैं हाँ वो लड़का जा रहा है, मतलब उनकी जाति को बता रहे हैं कि हाँ वो एक लड़का है जो कि जा रहा है। आप सबके नाम को तो याद करने नहीं रहेंगे कि रमेश जा रहे हैं, सुरेश जा रहे हैं, शिल्पा जा रही हैं, अंकिता जा रही हैं, सबके नाम को तो आप जो है याद करके रखे नहीं रहोगे। तो इसी को कहते हैं कॉमन नाउन, जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जिनकी जाति को बताया जाए। अब यहाँ पे गर्ल को जैसे हम 1 मिनट के लिए शिल्पा ले लेते हैं, शिल्पा, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर। लेकिन जो इनकी जाति है वो कौन सी जाति है, जाति है एक गर्ल की, तो यहाँ पे ये हो जाएंगी शिल्पा एक गर्ल। तो जैसे अभी यहाँ पे चेयर हम देख लेते हैं, चेयर देख लेते हैं, चेयर भी हमारा क्या होता है, एक कॉमन नाउन होता है। बहुत तरह के चेयर होते हैं, बहुत ब्रांडेड चेयर अब तो आ चुके हैं। तो ये देखते हैं, जैसे बुक हो गया, यहाँ पे जैसे हम बुक को देख लेते हैं, तो बुक क्या, एक बुक नहीं, एक ही बुक है, ये तो आपको बुक इसकी जाति दी गई है। अब आप सभी बुकों के नाम को नहीं याद करके चल सकते हो। अगर आपको किसी से लेना है तो कहोगे बुक दे दो, ये तो कहोगे नहीं इस प्रकाशन का बुक दे दो, तो बुक इसकी एक जाति है। अब रिवर है, रिवर में नदियाँ, कौन सी नदियाँ भाई, बहुत नदियाँ हैं, सबका नाम दिया गया है, तो इसकी जाति है नदियाँ। अब यहाँ पे एनिमल, एनिमल मतलब भाई कौन सा एनिमल, कौन सा जानवर, जाति इसकी बताई जा रही है, हाँ ये जानवर है। बॉय मतलब लड़का, कौन सा लड़का, रमेश सुरेश महेश, कौन सा लड़का। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी जाति को बताया जाए उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे क्लासेस, अब क्लास मतलब क्या होता है, कक्षा, और क्लासेस मतलब कक्षाएं। कक्षाएं मतलब इसकी जाति को बताई जा रही है कि हाँ ये कक्षाएं। अगर आप भूलकर भी यहाँ पे क्लास लिख देते हैं तो गाइस गड़बड़ हो जाएगा, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, क्योंकि एक एक स्टूडेंट को मिला के क्लास बनाए गए हैं, और अगर क्लास को मिलाकर बनाया जाएगा तो वो उसकी जाति हो जाएगी जो कि क्लासेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हो गया बुक, हो गया रिवर, हो गया एनिमल, बॉय, क्लासेस एक्सेट्रा। उसके बाद चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कहना है प्रॉपर नाउन को छोड़कर से जितने भी नाउन होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कॉमन नाउन को भी ना 2 पार्ट में बांटा गया है। कॉमन नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया, एक तो है भैया काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल। अब काउंट मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि काउंट मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हो, जिसको हम गिन सकते हो, जिसको हम बता सकते हो, उसको बता सकते हो। काउंट मतलब उसकी गिनती करना, जिसकी संख्या निश्चित हो, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पेन, एग्जांपल आपको दिख रहा है, पेन, कॉपी, मार्कर, इंसान, कोई ओमन, मैन हो गया, ये किस में आते हैं, काउंटेबल मतलब गिनने वाले कॉमन नाउन में आते हैं, जिसकी संख्या निश्चित हो, अनिश्चित ना हो। मतलब जैसे अगर पेन है तो यहाँ पे अगर मैंने 4 रख दिया तो आप इसको गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 पेन है, आप इसको काउंट कर सकते हो। और अब हम चलते हैं, बताते हैं इसके दूसरे को, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल क्या होता है, अपोजिट मैंने लिखा दोस्तों, तो समझ जाइए कि काउंटेबल नाउन का अपोजिट। तो अपोजिट में क्या आ जा रहा है कि जिसकी संख्या निश्चित हो, यानी ये जो है जिसकी संख्या अनिश्चित हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हो।
तो गिन नहीं सकते में क्या आ सकता है, मिल्क आ सकता है। आपने कभी मिल्क को गिना है? नहीं, कि 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है। इसको तो आप लीटर में नाप सकते हैं और इसको गिन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड है, आप गोल्ड को भी नहीं गिन सकते हैं। अब गोल्ड को आप गिनेंगे, 1 गोल्ड है, 2 सोना है, 3 सोना है, 4 सोना है, तो नहीं गिन सकते, तो इसको कहते हैं अनकाउंटेबल। दोस्तों एक बात और ध्यान रखने वाली है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है अनकाउंटेबल को किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको हम मास नाम से जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते हैं? मास नाम से। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि प्रॉपर नाउन में क्या था, प्रॉपर नाउन में उसका भाई एक गुण था। दोस्तों यहाँ पे मास मैंने बताया, तो मास का मतलब ना द्रव्यमान होता है, ठीक है। मास का मतलब द्रव्यमान होता है, यहाँ पे अनकाउंटेबल लग जाएगा, मतलब यहाँ पे मास का मतलब द्रव्यमान होता है और अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती ना की जाए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मिल्क, गोल्ड। जैसा कि गाइस यहाँ मैंने आपको प्रॉपर नाउन में बताया था, क्या बताया था प्रॉपर नाउन में, कि सभी के गुण होते हैं भाई, वो तो चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सबके एक गुण होते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन का एक गुण था कि उसका जो भी कोई वर्ड्स रहेगा, जो भी कोई लेटर रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। तो वैसे ही हमारा कॉमन नाउन का क्या होता है, हमेशा लेटर अगर स्टार्ट होगा तो वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बुक लिखा है, ये भी स्मॉल लेटर है, रिवर लिखा है, ये भी स्मॉल लेटर है, एंड यहाँ पे मैंने एनिमल लिखा है, ये भी स्मॉल है। तो आप इसको लिखना मत भूलिएगा, वरना इसमें हमारे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप बुक लिख रहे हैं, अगर आपका कॉमन नाउन है तो हमेशा आप उसको जो है स्मॉल लेटर में लिखिए। सो गाइस आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं तीसरे। सो गाइस अब हम चलते हैं नाउन के तीसरे पार्ट, कलेक्टिव नाउन पे। तो ये तो इंग्लिश का और इंग्लिश के स्पीच का पार्ट का जो भी होता है, कलेक्टिव नाउन बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, इसको छोटे से छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्ट मतलब यहाँ पे जुड़ने से मतलब है। कलेक्ट मतलब आप जानते हैं जुड़ना, झुंड में होना, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। जिससे किसी समूह को बताया जाए, जिससे किसी समूह को बताया जाए उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस किसी के भी समूह को बताया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और यह हमेशा एक वचन मतलब सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में होता है। एक वचन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया क्लास। अभी यहाँ पे आप तो कहोगे क्लास में तो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इससे ये कहाँ एक वचन हुए, तो बहुवचन हुए? नहीं, क्लास की बात हम कर रहे हैं, क्लास के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी हम बहुवचन इसको लिख देते हैं तो ये तुरंत कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम कर देते हैं क्लासेस, जैसे यहाँ पे अभी ES हम गलती से भी जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कॉमन नाउन में। कौन से नाउन में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। तब ये इसकी जाति हो जाएगी तुरंत। और यहाँ पे जो दूसरा हमने लिखा है आर्मी, अभी यहाँ गलती से हम वाई को काट करके IES लिख देते तो आर्मीज हो जाता, तो ये हमारी जाति हो जाती। क्या जाति हो जाती? आर्मी की जाति हो जाती। और यहाँ पे हम गलती से ES लगा देते तो ये भी हमारे क्लास की जाति हो जाती। तो यहाँ पे ये तब कॉमन नाउन हो जाता। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए कि आर्मी आपको लिखना है, आर्मीज नहीं लिखना है, क्लास आपको लिखना है, क्लासेस नहीं लिखना है। सो वैसे बहुत ही सिंपल था। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। यहाँ कलेक्ट से आप इसको समझ जाइए कि कलेक्ट मतलब जुड़ना होता है, मतलब झुंड में होना होता है। जो चीजें झुंड में होती हैं उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? जिससे किसी समूह का बताया जाए, जिससे किसी समूह को बताया जाए, किसी झुंड को बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यह हमेशा एक वचन में होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि यह एक वचन में ही होता है। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल था। तो चलिए हम चौथे टाइप पे चलते हैं। तो चौथा टाइप है हमारा मटेरियल। सो गाइस अब हम चलते हैं नाउन के चौथे पार्ट, मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पे मटेरियल से आप समझिए, जैसे कोई कहता नहीं है कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें क्या किया जाता है? कितने मटेरियल डाले गए हैं। तो वैसे ही समझिए मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो चलिए डिफिनीशन से समझते हैं। वह नाउन जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, मतलब वह नाउन जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सके, मतलब कोई एक वस्तु है उससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके तो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। सो गाइस आइए हम देखें एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमारा क्या है? सिल्वर है।
तो सिल्वर मतलब चांदी, चांदी क्या है? अब सिल्वर आप देखिए चांदी से हमारे आँख का मतलब कान का बनता है, नाक का बनता है, गले का बनता है। तो मतलब इस सिल्वर से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा रही, नेकलेस बनता है, दूसरी वस्तु बनाई जाती। और यहाँ पे गोल्ड देखिए, सोने से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नेकलेस वगैरह, ब्रासलेट, सब कुछ सोने से भी बनता है। और यहाँ पे आयरन देखिए, लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिल्क देखिए, मिल्क से मिठाई उठाई बनती है जो हमारे मार्केटों में बिकती है। तो ये है हमारा मटेरियल नाउन। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, वह नाउन जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सके उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, सिल्वर से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, गोल्ड से बना सकते हैं, आयरन से और मिल्क से बना सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल डिफिनीशन थी। तो चलते हैं अब हम अपने 5वें डिफिनीशन पे, जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट। चलते हैं नाउन के 5वें प्रकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है गुणवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? गुणवाचक संज्ञा। तो गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए हम देखते हैं। जिससे किसी गुण या अवस्था प्रकट हो, जिससे किसी गुण या अवस्था को प्रकट किया जाए, प्रकट हो, उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा गुणवाचक संज्ञा है, क्या है? गुणवाचक संज्ञा ईमानदारी। अब कोई व्यक्ति ऑनेस्टी है, ईमानदार है, तो उसको कहा जाएगा हाँ उसके अंदर ये गुण है, वो उसके अंदर ये क्वालिटी है कि हाँ वो ईमानदार है। ट्रुथ हो गया, सच्चाई, हाँ वो सच्चा व्यक्ति है, सच्ची बातें करता है, वह ट्रुथ पर्सन है। तो इसको कहते हैं गुणवाचक, मतलब इसके अंदर ये क्वालिटी है। और अवस्था यहाँ पे दिया गया गाइस, तो अवस्था में क्या है? बचपना है, बचपने को क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। यंगहुड है, बचपना है, ये हो गया हमारा अवस्था में। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा, जिससे किसी गुण या अवस्था को प्रकट किया जाए उसको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ गुण, कोई ईमानदारी है, उसके अंदर कोई ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, अवस्था है, बचपना है, चाइल्डहुड है, यंगहुड है। सो गाइज यहाँ पे हमने सारे नाउन्स के प्रकार बता दिए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा से भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर मैं ऐसी जानकारी, ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।